सभी को नमस्कार। मैं संदीप कुमार, आपका संस्कृत टीचर। आज चर्चा का विषय रहेगा संस्कृत व्याकरण में ही शब्द रूप पुष्प, नपुंसकलिंग शब्द रूप है पुष्प, कक्षा 6 के लिए। कुछ नियम मैंने पहले भी बता चुका हूँ और ये पेज आज फिर मैंने इसी वीडियो में ऐड किया है कि जो बच्चे आज पहले वीडियो नहीं देख पाए थे वो दोबारा फिर से इसको देख लें, समझ लें, नियमों को जान लें। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्द ही भाषा का आधार है। शब्द ही क्या है? भाषा का आधार है। कोई भी शब्द तभी वाक्य में प्रयुक्त हो सकता है जब उसे पद बना दिया जाता है। व्याकरण के अंग बताए जाते हैं। वर्ण है, शब्द है, वाक्य है और पद है। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की लघुतम इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं वो पद होते हैं। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त करने से पहले शब्दों को पद बना लिया जाता है। और वो पद किससे बनते हैं वो भी यही बताया गया है कि पद बनाने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिगंत। वाक्य में प्रयोग करने के लिए मूल शब्दों के साथ सुअवजस प्रत्यय लगा दिए जाते हैं। मूल शब्दों के साथ सुअवजस प्रत्यय लगा दिए जाते हैं। जैसे राम शब्द रूप है, राम के साथ हम सु प्रत्यय अगर जोड़ देते हैं तो रामह बन जाता है, तो वो पद बन जाता है। उसमें रामह एक पद है और उसको हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम पठती नहीं लिख सकते, हम राम पठती नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे राम है पठती। ठीक है। फिर सुबंतों के भी दो भेद बताए गए हैं यहाँ पर, अजंत और हलंत। अजंत हैं, अजंत किन्हें कहते हैं? अजंत भी दो प्रकार के हैं। अजंत दो प्रकार के नहीं है, अजंत दो शब्दों के मेल से बनते हैं। दो शब्दों के मेल से बनते हैं, अच और अंत। अच किन्हें कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच किन्हें कहा जाता है? अच स्वरों को कहा जाता है। पाणिनि द्वारा निर्मित महेश्वर सूत्र जो हैं उनमें एक अच प्रत्याहार बनता है और उस अच प्रत्याहार में समस्त स्वर आ जाते हैं। समस्त स्वर आ जाते हैं और जो शब्द के अंत में लगने पर उसको अजंत बना देते हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या रहेगा कि शब्द के अंत में अगर स्वर है तो वो अजंत कहलाएगा। जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि राम, देव, हरि, लता और नदी, देखिए इन सभी के स्वर में अंत में स्वर है तो ये अजंत है। फिर है हलंत। हलंत क्या होते हैं? हल प्लस अंत है। जो हल से अंत होते हैं उन्हें हलंत कहते हैं। हल मीन्स हल प्रत्याहार। उन्हीं महेश्वर सूत्रों में एक हल प्रत्याहार भी है और जिसमें हम सभी व्यंजनों को गिनते हैं। व्यंजनों को गिनते हैं। जो शब्द व्यंजन से अंत होते हैं यानी कि जिनके अंत में व्यंजन है वे क्या कहलाएंगे? वो हलंत कहलाएंगे। वचन, वचन कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग कितने होते हैं? लिंग भी तीन ही प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। फिर इम्पोर्टेंट क्या है? संस्कृत भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं, परिवर्तनशील शब्द और अप्रवर्तनशील शब्द। परिवर्तनशील शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि परिवर्तनशील शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ये जो संज्ञा हैं, सर्वनाम हैं, विशेषण आदि शब्द जो हैं ये क्या है? परिवर्तनशील शब्दों के अंतर्गत। और जो अव्यय हैं, अव्यय अविकारी, न व्यय इति अव्यय, जो व्यय नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर अव्ययों को अपरिवर्तनशील की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि ये चेंज नहीं होते। परिभाषा भी यही है अव्यय की, जो किसी भी लिंग, विभक्ति और वचन के कारण अपने स्वरूप को नहीं त्यागते उन्हें अव्यय कहते हैं। तो आज के शब्द रूप पर चर्चा करते हैं। आज का शब्द रूप है हमारा अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अकारांत नपुंसकलिंग। संस्कृत व्याकरण में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे राम है, राम के अंत में अ है और राम शब्द पुल्लिंग है, तो अकारांत पुल्लिंग जितने भी होंगे वो राम के समान चलेंगे
और एकारांत नपुंसकलिंग जो भी होगा शब्द रूप वो पुष्प के समान चलेगा। तो पढ़ते हैं इसको। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ये दो याद करने के लिए इम्पोर्टेंट लाइन है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि और पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि प्रथमा और द्वितीय एक समान रहती हैं। प्रथमा और द्वितीय नपुंसकलिंग की एक समान है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। फिर राम के समान चल जाएंगे, ये राम के देव के समान। पुष्पेण, पुष्पाय, पुष्पात, पुष्पस्य, पुष्पे, हे पुष्प। तो यहाँ क्या है, ये जैसे रामायण में था न कोणय, यहाँ भी न कोणय हो जाता है। मैंने वहाँ बताया था रामायण में अगर शब्द में प्रयुक्त अक्षय है, मूर्धन्य सकार है जो इसमें प्रयुक्त है पुष्प में, मूर्धन्य सकार, और र है तो वहाँ उस शब्द में अंत में स्थित न को अण हो जाता है। तो यहाँ भी न कोण हुआ। तो उस उच्चारित कर लेते हैं। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पै, पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पै, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणां, पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु, हे पुष्प हे पुष्पे हे पुष्पाणि, हे पुष्प हे पुष्पे हे पुष्पाणि। तो बहुत सिंपल शब्द रूप है नपुंसकलिंग का ये पुष्प। ऐसे ही फल का चलेगा। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, पुष्पम फलेन फलाभ्याम फलै, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानां, फले फलयो फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि। वैसे ही पुस्तक का चलेगा। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकै, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकाणां, पुष्पे पुष्पे की जगह पुस्तके हो जाएगा, पुष्पयो पुस्तकयो पुस्तकेषु, हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तकानि। तो इस प्रकार से ये जो नीचे शब्द रूप लिखे हुए हैं एवमेव, इसी प्रकार से क्या चलेंगे, पुस्तक का, नगर का, मित्र का, उद्यान का, फल का, ये जो शब्द रूप हैं ये सभी शब्द रूप पुष्प के समान चलेंगे। तो इनको भी उच्चारित करके देखें साथ में। इन शब्द रूपों को, जैसे नगर शब्द रूप है, मित्र शब्द रूप है, उद्यान शब्द रूप, मित्र इंपॉर्टेंट है। मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रेण मित्राभ्याम मित्रई, मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्यः, मित्रात् मित्राभ्याम मित्रेभ्यः, मित्रस्य मित्रयो मित्राणां, मित्रे मित्रयो मित्रेषु, हे मित्र हे मित्रे हे मित्राणि। तो ये इस प्रकार से सभी का उच्चारण जो है वो पुष्प के समान ही रहेगा और एक समान ही ये उच्चारित होंगे। तो आज के वीडियो में पुष्प शब्द रूप पर हमने चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो किसी अन्य शब्द रूप पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।